गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है नॉर्थ कोरिया की पार्ट 2 वीडियो में। तो ये वीडियो देखो, ये एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ये बॉर्डर के करीब पहुंचता है, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर गार्ड्स इस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे इस सोल्जर को कई जगह गोलियां लग जाता है। लेकिन फिर भी इस सोल्जर जैसे तैसे बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है और बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचते ही वो गिर जाता है और अपना होश को बैठता है। बाद में साउथ कोरिया के सोल्जर इसको उठाकर बॉर्डर से बहुत दूर ले जाता है और इस सोल्जर का नाम था ओ चोंग सोंग और इन्हें भागने के टाइम 5 गनशॉट लगे, जिससे इसका आधा खून बह गया था, लेकिन लकीली इनका जान बच गई। अब सवाल ये आता है ना, आखिर क्यों कोई आदमी अपनी कंट्री से इस तरह भागने की कोशिश करेगा और क्यों इस कंट्री के सोल्जर अपनी सिटीजन पर गोली चलाएंगे। बल आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस सवाल का जवाब आपको आखिर तक मिल जाएगा कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के सारे सिटीजन उस कंट्री को छोड़ना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप ये सब वीडियो नॉर्थ कोरिया में बैठकर देख रहे हो ना, तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया से अलग देश है। जो काम आप इंडिया और बाकी कंट्री में बैठ के इजीली कर सकते हो ना, वो काम आप नॉर्थ कोरिया में बैठ के कभी भी नहीं कर सकते। और यही वजह है वहाँ के लोग डर में अपनी जिंदगी जीते हैं। वहाँ उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी फ्रीडम नहीं है। सारा कंट्रोल एक तानाशाह के हाथ में है और तानाशाह ने कुछ ऐसे रूल्स लागू किए हैं ना, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको कुछ ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता चलेगा जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में ना लोग अपने लीडर को कुछ भी बोल देता है। पीएम मोदी को लिए भी काफी ओपोजिशन पार्टी के नेताओं ने बहुत कुछ बोला है। हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सौदागर, नाला के कीड़ा है, नीच किस्म का वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी उनका सौदागर, दंगा का सौदागर है। यही सब चीजें आप नॉर्थ कोरिया की किम के बारे में बोलते हो ना, तो अगले दिन उसका जनाजा उठ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में वहाँ के सुप्रीम लीडर्स और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में कंट्री के लीडर्स को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है और इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। वो जब चाहे कोई भी न्यू रूल्स नॉर्थ कोरिया में लागू कर सकता है और चाहे किसी को वो पसंद हो या ना हो, सबको वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगी। कोई भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो भी ट्रैवलर्स नॉर्थ कोरिया जाते हैं ना, उनको पहले ये बात बता दिया जाता है कि आप नॉर्थ कोरिया और प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी इंसल्टिंग वर्ड्स ना कहे और उनके ऊपर कोई भी जोक्स ना मारे। एक बार सोनी पिक्चर ने किम जोंग उन के खिलाफ एक मूवी बना दी गई थी, तो सोनी पिक्चर के सारे कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक कर लिया गया था और उनके बहुत सारे डेटा लीक कर दिया गया था और उनका 3-4 अनरिलीज मूवी भी रिलीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से सोनी पिक्चर को $15 मिलियन का लॉस हुआ। यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। जब एक यूएस बेस्ड कंपनी पर नॉर्थ कोरिया इस तरह से अटैक कर सकता है सिर्फ उनके लीडर की इंसल्ट कारण की वजह से, तो फिर अगर कोई नॉर्थ कोरिया में बैठकर किम के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, ये आप खुद ही सोच सकते हो। साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ इसीलिए गोलियों से उड़ा दिया गया था क्योंकि वो मिनिस्टर रैली के दौरान सो गया था। देखो, इंडिया में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब आप आपके फोन में इंटरनेट ना यूज करते हो। टेक्नोलॉजी आज हमारा लाइफ का एक मेजर पार्ट बन चुकी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए नहीं। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ कोई भी नॉर्मल सिटीजन बिना गवर्नमेंट के परमिशन इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कंप्यूटर होता है ना, वो हाईली मॉनिटर्ड होता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट यूज होती है ना, वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग क्वांगनियोंग नाम के नेशनल इंटरनेट को यूज कर सकता है। अब देखो, इंटरनेट उस इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहता है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर ही यूज किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के इस इंटरनेट में सिर्फ 5500 साइट्स ही अवेलेबल है और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी एप्स का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि किम जोंग उनको ये डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी खराब हालत पूरी दुनिया को दिखा देंगे तो इससे नॉर्थ कोरिया की इमेज खराब हो सकती है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को ही बैन कर चुका है। यानी अगर आप नॉर्थ कोरिया जाते हो ना, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप को अलविदा करना पड़ेगा। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में रह के अपने घर वालों से बात करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप गलती से इंटरनेशनल कॉल करने की कोशिश की तो आपकी जान तक जा सकती है। 2007 में साउथ पियोंगयांग रीजन के एक फैक्ट्री के चीफ को मार दिया गया था क्योंकि उसने इंटरनेशनल कॉल की थी। उसके पास टोटल 13 फोन पाए गए थे जिनसे उसने इंटरनेशनल कॉल की थी। इस आदमी को 1.5 लाख लोगों के भरे एक स्टेडियम के अंदर बुलाया गया ताकि उसे मारा जा सके और लाइफ में कोई भी इंटरनेशनल कॉल करने की कोशिश न करे।
देखो, एक अच्छी खबर ये है ना कि आप नॉर्थ कोरिया में कैमरा ले जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर कोई भी चीज की फोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि टूरिस्ट को हमेशा एक टूर गाइड को साथ रखना पड़ता है। और अगर आप अपने टूर गाइड से अलग हुए और अपने किसी भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन से कोई भी बात करने की कोशिश की ना, तो आपको एक स्पाई समझा जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप कैमरे से फोटोज क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले से ही कुछ प्लेसेस डिसाइड किया गया है। आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी ऐसी पर्सन की फोटो नहीं खींच सकते जो गरीब दिख रहा हो। मतलब आपको कोई भी ऐसी फोटो नहीं खींचनी है जिससे नॉर्थ कोरिया की खराब इमेज रिप्रेजेंट हो। इसके अलावा ये रूल भी है कि आप किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर किसी भी पब्लिक बिल्डिंग की फोटो नहीं खींच सकते। अब अगर आप किसी भी नॉर्थ कोरियन लीडर्स की या उनकी स्टैचू की फोटोज खींची तो वो फिर फुल फोटो होनी चाहिए, यानी कि उनकी पूरी स्टैचू उसमें दिखाई देना चाहिए। अब अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो में किम जोंग उन की तरफ उंगली करते हो या फिर इंसल्टिंग बात करते हो ना, तो आपको मौत की सजाएं भी सुनाई जा सकती है। पिछले साल 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्थ कोरिया में मार दिया गया था, क्योंकि उसने एक वीडियो में डांस करते हुए गलती से किम के ऊपर उंगली कर दी थी। आप नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन बुक जैसे कि बाइबल, गीता, कुरान वगैरह नहीं ले जा सकते और न ही किसी भगवान की तस्वीर ले जा सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जिसका रिलीजन से कोई भी रिलेशन हो वो नॉर्थ कोरिया में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद को एक एथिस्ट नेशन मानता है और वहाँ पर कोई भी रिलीजन फॉलो करना या फिर कोई भी रिलीजन की बुक अपने पास रखना एक इलीगल चीज है। साल 2009 में रिहियोन नाम के एक औरत को बाइबल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद उस औरत को 16 जून 2009 में पब्लिकली लोगों के सामने मार दिया गया और उसके बच्चे और हस्बैंड को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में डाल दिया गया। देखो, नॉर्थ कोरिया में लोगों को अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रखने की और अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की भी फ्रीडम नहीं है। किम जोंग उन ने फैशन पर भी कुछ रूल्स लगाए हुई है, जैसे कि कोई भी ब्रांडेड शर्ट नहीं पहन सकता, क्योंकि वो टी शर्ट वेस्टर्न कल्चर का साइन है। इसके अलावा वुमेन्स को कोई भी शॉर्ट्स, स्कर्ट्स या फिर कोई भी छोटे कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसे भी वेस्टर्न कल्चर का साइन माना जाता है। कोई भी लेदर ट्रेंच कोट नहीं पहन सकता, क्योंकि किम जोंग उन पहनता है और उनकी कॉपी करना इलीगल है। मैरिड वुमेन्स ज्यादा लंबे बाल नहीं रख सकती, अनमैरिड वुमेन्स को थोड़े लंबे बाल रखने की छूट है और जापान लड़के 5 सेंटीमीटर से लंबे बाल नहीं रख सकते, पर बुरे लोगों को 7 सेंटीमीटर तक बड़े बाल रखने की परमिशन दिया गया है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 स्टेट अप्रूव हेयर स्टाइल है और इन्हीं हेयर स्टाइल में से आपको किसी एक हेयर स्टाइल को चूज करना होगा। वुमेन्स के लिए 18 और मेंस के लिए सिर्फ 10 हेयर स्टाइल अप्रूव है और कोई भी किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता, वरना उसकी जान जोखिम में पड़ सकता है। देखो, आप अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी हॉलीवुड मूवी या फिर कोई भी सॉन्ग सुनते हुए या फिर देखते हुए पकड़े जाते हो ना, तो आपको काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। और सिर्फ हॉलीवुड नहीं, आप नॉर्थ कोरिया में बॉलीवुड, टॉलीवुड कुछ नहीं देख सकते और किसी भी तरीके की कोई भी विदेशी सॉन्ग नहीं सुन सकते। क्या आप बिलीव करोगे, नॉर्थ कोरिया में आप साल के 10 दिन के लिए स्माइल भी नहीं कर सकते। असल में किम जोंग उनके फादर और नॉर्थ कोरिया के फॉर्मल लीडर किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2011 में हुई थी, जिसके बाद किम जोंग उन लीडर बना था। तो हर साल 17 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शोक समय रखा जाता है, जिस बीच में नॉर्थ कोरिया की कोई भी व्यक्ति स्माइल नहीं कर सकता और किसी भी तरह के कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। अगर किसी की बर्थडे इस बीच में पड़ता है तो वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, और अगर इस शोक समय में किसी भी घर में कोई भी मर जाता है तो वो जोर जोर से रो भी नहीं सकता और बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चले जाते। वेल, वो ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया के कोई भी पर्सन बिना गवर्नमेंट परमिशन लिए नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकते, और वो अगर जाने की कोशिश करता है तो बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड उसे गोलियों से मार देता है, जैसे कि ओचोंग सॉन्ग के साथ हुआ था, जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी। हालांकि इतना ज्यादा रिस्क होने के बाद भी बहुत सारे लोग चुपके से नॉर्थ कोरिया छोड़ने की कोशिश करता है। ये स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो 30,000 से 50,000 तक ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से भागकर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन अब ज्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया से भागना नहीं चाहते, क्योंकि उसके चलते उनके परिवार और आने वाली पीढ़ी को मुश्किलों का सामना उठाना पड़ सकती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ये लॉ है कि अगर कोई क्राइम करता है ना, तो न सिर्फ उसको, उसके पूरे परिवार को वो सजा मिलेगी, इसलिए अब ज्यादा कोई भागने की कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया आज वर्स्ट कंट्री लिविंग में से एक है, जहाँ लोगों को छोटी छोटी चीज की फ्रीडम नहीं दिया है। तो दोस्तों, क्या आप नॉर्थ कोरिया जाना पसंद करोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सबसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।